अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं गोलगप्पे। बिल्कुल न्यू स्टाइल के गोलगप्पे हैं। कभी आपने शायद ना खाए हों इस तरह के। स्पाइसी तो सभी ने खाए हैं, ये बिल्कुल चेंज है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगे। पहले आ जाते हैं नॉर्मल गोलगप्पों के मेथड पे। चाहे स्पाइसी बनाएं, चाहे आप जो मैं सिखा रही हूँ वो बनाएं, ठीक है। गोलगप्पे का मेथड एक ही होगा। इसके लिए मुझे हाफ कप जो है फ्लोर चाहिए, हाफ कप जो है सूजी चाहिए, बिल्कुल बारीक वाली लेकिन, ठीक है। 1 टीस्पून जो हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और जो है हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है। बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कुछ भी आप ले सकते हैं। और पानी जो अभी हम 1 कप ले रहे हैं, लेकिन इसमें कम जाएगा। सबसे पहले क्या करनी है, हमें मिक्सिंग करनी है। सूजी ऐड करनी है एक बाउल में, फ्लोर ऐड कर देंगे साथ। अभी हम पहले पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले हम ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे। फिर इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और ये बेकिंग पाउडर और सॉल्ट ऐड करेंगे। इन तीनों चारों चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। और पहले मिक्सिंग अच्छी सी करेंगे कि जो ऑयल है, ये सूजी और जो मैदा है, ये सब एक जगह मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसका डो बनाते जाएंगे। पानी देखिए हमें काफ़ी कम चाहिए होगा। सूजी आपकी अच्छी होगी तो पानी आपको और भी कम चाहिए होगा, इसलिए आप पानी का आइडिया नहीं कर सकते हैं। ये आप डालते जाएँ डो को और फिर चेक करते जाएँ कि आपको कितने पानी की नीड है, ठीक है। ये देखिए, पहले सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें स्लो स्लो पानी ऐड करते जाएंगे और इसका डो बनाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए डो हमारा। अगर ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो फिर वो आगे जैसे बढ़ता है वो बढ़ेगा नहीं, और फिर जो है गोलगप्पे जो हमारे फूले फूले नहीं बनेंगे। इसलिए वैसे सूजी जो है पहले थोड़ी सी हार्ड होती है, बाद में सॉफ्ट हो जाती है। इसीलिए मैं आपको ये टिप बता रही हूँ कि बहुत सॉफ्ट नहीं कर दीजिएगा आप शुरू में, ठीक है। नॉर्मल जैसे डो गूंदते हैं उसी तरीके से हमने डो गूंदना है। ये देखें, कितने थोड़े से पानी में ही बेहतरीन सा हमारा डो रेडी हो गया है। इसी तरीके से आपने भी आइडिया से लेना है। हाफ़ कप भी इसमें शायद ज़्यादा ही होगा, हाफ़ कप से भी कम इसमें पानी जाएगा। और ये देखिए, पानी डाल के हमने बेहतरीन से अपना डो रेडी कर लिया है। और हमने जैसे सब डो को रेस्ट देते हैं, इसी तरीके से इसको भी लाजमी रेस्ट देना है, ठीक है। रेस्ट देंगे हम तो ये बेहतरीन से हमारे गोलगप्पे रेडी होंगे। इसको किसी भी चीज़ से आप कवर कर दीजिए, टॉवल से आप इसको ढक दीजिए, तो इससे एक सॉफ्ट भी हो जाएगी हमारी सूजी और जो अच्छी सी जो एक डो रेडी होना चाहिए वो डो भी रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हल्का हल्का सा बस मैं पानी लगा रही हूँ कि हाँ ये बहुत हार्ड नहीं है, इस तरीके से। अच्छा जी, देखिए डो को क्या करा था, हमने रेस्ट दे दिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑयल लेंगे। नीम गर्म हो तो नीम गर्म अगर ऑयल होगा तो बहुत अच्छा रहेगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से मैट पे भी हम लगाएंगे, बेलन पे भी लगाएंगे, और हम इसी हल्का सा लगाएंगे बस, और इसी को हम बेलेंगे और हम इसे बिल्कुल पतला बेलेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से इसको बढ़ाते चले जाएंगे और फिर मैं इसे कटिंग करूँगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, छोटे छोटे से पेड़े जैसे बना लेते हैं, वो लेके फिर इसको छोटी छोटी कटिंग कर सकते हैं। और ऐसे भी एक पूरी रोटी बेल के, और ये देखें ये कटर है जिससे मैं कटिंग करूँगी, ठीक है। इससे हम इसको सब कटर से कट करेंगे। अच्छा, तो देखिए सारा हमने बेल लिया। अब क्या करेंगे, इसे कट करेंगे, ठीक है। ये कटर का साइज़ है, इसे ये क्योंकि बिल्कुल सही रहता है, ना बहुत बड़ा है ना छोटा। आपके पास ये नहीं है, किसी चीज़ का भी आप कैप भी ले सकते हैं, आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से हम सब कट करेंगे। ये देखें, तो जब हम कट करेंगे तो क्या होगा, इसके जो कॉर्नर होंगे ना थोड़े से थिक हो जाएंगे, तो हमें एक बार उसको हल्का सा बेलना होगा। एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, पहले हम सबको अलग कर देते हैं इस तरीके से लेके। इस तरह के एक साथ बहुत जल्दी बन जाएंगे जी। तो देखिए सबको हमने अलग कर लिया है। अब इसको मैं आपको बता रही हूँ एक बार, ये साइज़ भी हमारा सही आ जाएगा जो आना चाहिए, और इस तरीके से ये सब इक्वल भी हो जाएगा। देखें बस बेहतरीन सा हमारा साइज़ रेडी है। ऑयल को गर्म कर लेंगे, फिर हम इसको फ्राई करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखें सब तरह से इस तरीके से इक्वल हो गया। जो कटिंग करते हैं तो कॉर्नर थोड़े से थिक हो जाते हैं, देखें वो ख़त्म हो गए हैं। इस तरीके से सबको कर लेंगे। अच्छा जी, देखिए ऑयल हमारा गर्म है। गर्म ऑयल में हम फ़ौरन ये देखें गोलगप्पे डालेंगे। और क्या करना है, हमने इसके फ़ौरन ऊपर ऑयल डालना है गरम गरम। जितना गरम गरम ऑयल इसके ऊपर डालते जाएंगे, इतने जो ये गोलगप्पे बिल्कुल गोल बनना शुरू हो जाएंगे।
ये देखिए किस तरीके से फूलना शुरू हो गए। ऑयल डालते जा रहे हैं हम। और ऑयल देखें आपका बहुत तेज़ नहीं होना चाहिए, अगर तेज़ ऑयल होगा तो एकदम कलर पकड़ जाएगा और गोलगप्पे जब हम निकालना पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। देखें किस तरीके से पूरे गोलगप्पे फूल गए, बस ऐसा साइड्स भी रह गई हैं। इस तरह मैं ऑयल डालती जाऊँगी, ये पूरे जो है बेहतरीन से हमारे गोलगप्पे रेडी हो जाएंगे। आज आप देख लीजिए बिल्कुल तेज़ नहीं है, ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है तेज़। अब इसको इसी में ही हम छोड़ देंगे और इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा, तो जब हम इसे फिर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके ऑयल डालते जाना है कि कोई भी हिस्सा इसका जो है वो रह ना जाए, बिल्कुल पूरे गोलगप्पे जो है गोल बने। भाई ये टिप है कि ऑयल आपने इस तरह गरम गरम इसके ऊपर डालना है, तो आपके बेहतरीन से गोलगप्पे इंशाल्लाह रेडी होंगे। ये देखिए किस तरीके से। अभी तक देखें आप कलर इतना ज़्यादा डार्क नहीं हुआ है, क्योंकि आँच हमारी बहुत तेज़ नहीं है। आँच तेज़ होगी तो फ़ौरन कलर आएगा और फिर जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेंगे नहीं गोलगप्पे। इस तरीके से इस पर ऑयल डालते जाएं और इसको जो आप पलटते जाएं। अब इसे पलट देंगे, फिर दूसरी तरफ से भी इसको हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसी तरह सारे गोलगप्पे रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक फ्राई कर लिया, अभी काफ़ी गर्म है, क्रिस्पी भी है। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखें हाथ से हल्का से अगर टच कर रहे हैं तो होल हो रहा है उसमें। बेहतरीन से इस तरीके से हमारे सारे गोलगप्पे रेडी हैं। ये देखिए इसी तरीके से ये सब फ्राई कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा आपको करीब से भी दिखा दूँ कितने बेहतरीन बने। ये देखें आप इसके बाद कितने क्रिस्पी बने। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके मेन मेथड पे। अच्छा जी, ये देखिए ये है स्वीट गोलगप्पे, जो है जिसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो बिल्कुल चेंज हैं। और आपने शायद ये कभी खाए होंगे, क्योंकि मैंने भी अपने सिटी से हट के किसी और सिटी में खाए थे और मुझे बहुत पसंद आए थे। और मैंने सोचा था कि अपने फ्रेंड को ज़रूर ये सिखाऊंगी। इसके लिए देखिए मैंने क्या करा है, चेरियाँ ली हैं 2 से 3 कलर की। फ्रूट कॉकटेल है हमारे पास, इस तरीके से मैंने पानी से निकाल लिया है उसको। रबड़ी ली है मैंने, ये ऑप्शनल है। और इसके साथ मैंने जो है कंडेंस मिल्क लिया है। और ये है मेरे पास क्रीम, ठीक है। सादी क्रीम आप ले लीजिए, व्हिप ले लीजिए, आपके ऊपर है। और गोलगप्पों को क्या है, अब बस इसके अंदर फिलिंग करनी है हमें बेहतरीन सी। और देखें हर चीज़ चिल होनी चाहिए। गोलगप्पों के अंदर इस तरीके से हमने होल कर लिया है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने इसकी बेस में जो है रबड़ी ऐड करनी है। अच्छा, इस मोल्ड में इस थोड़ा सा डेकोरेशन आपको पता है अच्छी हो तो चीज़ अच्छी लगती है। इस तरह से मैंने 2 वो ले लिए हैं गोलगप्पों के लिए, प्यालिया टाइप की सी, और इसमें मैं रखूँगी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फिलिंग के अंदर हम ऐड करेंगे रबड़ी। रबड़ी क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी ड्राई होती है, तो ये गोलगप्पे एकदम से ऐसा नहीं होगा कि इधर आपने फिलिंग करी है और इधर से वो जो है उनकी बेस जो है मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसलिए हम सबसे पहले इसमें रबड़ी ऐड कर रहे हैं। ये छोटी छोटी सी टिप होती हैं, इनको फॉलो करें, बेहतरीन से आपकी ये चीज़ जो है वो रेडी होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम इसमें जो है फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे। बस कोशिश कीजिए देखिए उसके पानी निकला हुआ, बिल्कुल अगर पानी होगा तो आपको पता है गोलगप्पे फ़ौरन से जो है वो मेल्ट हो जाएंगे, उनकी बेस ख़त्म हो जाएगी, फिर जो आप लुक देना चाह रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे। इस तरीके से हम इसमें फ्रूट कॉकटेल ऐड कर लेंगे। जितना भी उसके अंदर स्पेस है इसके हिसाब से आप इसमें ऐड कर दीजिए। बस एक गोलगप्पे में इतने क्वांटिटी में चीज़ें होनी चाहिए कि खाएं तो पता लगे कि हाँ इसमें हर चीज़ है। और हर चीज़ जो आपकी चिल होगी जितनी, इतना ही आपको टेस्ट देगी। गर्मी आपको पता है, गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। अब ये देखें ऊपर से मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम मैंने इस बॉटल में इसीलिए की थी कि निकालना बहुत ईजी रहेगा, इसमें फिनिशिंग से काम होगा। अब ये देखिए क्रीम भी ऐड कर दी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कंडेंस मिल्क। क्रीम आप सादी ले लें तो बहुत अच्छा है, ताकि मिठास आपकी ज़्यादा ना हो किसी चीज़ में। और कंडेंस मिल्क ऐड करा है ऊपर से। अब इसमें हम जो है खूबसूरती के लिए चेरियाँ ऐड कर देंगे। चेरी देखिए मेरे पास है, ब्लैक है, रेड है, ग्रीन है। आपके पास कोई नहीं है, जो आपके पास कलर है आप वो लगा सकती हैं। इसमें छोटी छोटी कटिंग कर ली हैं ताकि ज़्यादा हैवी ना हो कोई भी चीज़। इस तरीके से हम इसमें चेरी ऐड करेंगे। आप इसमें जो है नट्स भी ऐड कर सकती हैं, कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, इसको फ्लेवर और अच्छा देने के लिए। लेकिन ये कि रमज़ान में बनाए जा रहे हैं तो इसलिए बस मैं एहतियात से हर चीज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रख रही हूँ इसको। ये देखिए कितना बेहतरीन से हमारे गोलगप्पे रेडी हैं। स्पाइसी तो आप सबको आते ही, आपको पता है उसमें आलू हैं, छोले, इस तरीके से चीज़ ऐड करनी होती है। लेकिन ये वाले ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। जी तो फ्रेंड्स देखिए कितने बेहतरीन कलर और टेक्सचर सब चीज़ें आ रही हैं इसकी। आप ये जब खाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपने ये क्या बनाया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। स्पाइसी तो बहुत खाते हैं, तो कुछ स्वीट भी हो जाना चाहिए था। और बहुत बेहतरीन इसका स्वीट रहता है। हर चीज़ का बैलेंस बिल्कुल इसी तरीके से रखिएगा, आप खुद देखेंगे कि आपको कितने पसंद आएंगे इस तरह से। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरह से न्यू न्यू रेसिपीज़ बनाते रहेंगे और फिर मिलते रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।